राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम संतान सप्तमी का व्रत रखे हुए हैं, जिससे कि पूजा कर रहे हैं और शिव जी और गणेश जी की पूजा की जाती है इसमें। और हम लोगों ने पूजा किया और आप लोग देखिएगा, सुनिएगा कैसी है मेरी ब्लॉग वीडियो। शिव जी को हम नहला रहे हैं, उनको भस्म से उनको भस्म बहुत पसंद है शिव जी को, इसलिए भस्म लगा रहे हैं उनको। बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, सब कुछ चढ़ा रहे हैं इनको। और इनकी कथा है संतान सप्तमी की। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों को अनेक सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर के उन दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों दक से अपने घर तथा शरीर से पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमश ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊँ। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नाहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पुत्री स्त्री का भद्रमुखी नाम था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी ने अत्यंत प्रेम था एक दूसरे में। एक दिन वे दोनों सरयू नदी के किनारे स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत और आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापिस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी व्रत को करती, कभी न करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मण मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया था तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण ने से कह दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी
अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा से कमान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव आले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल है। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भवती से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था और प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में एक क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्री लोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी की हाल चाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करके निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए और आश्चर्यचकित भी हो गए कि रानी का क्या रहस्य है। भगवान की पूजा से निर्मित होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे? तू नित्य नए सुख भोग रही है, तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी ने समझाया कि संतान सप्तमी का व्रत करने से कोई परेशानी नहीं रहती और जो भी परेशानी रहती है टल जाती है। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्ची मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद पैदा करके अंत में शिवलोक को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। अष्टदेवाय नमः स्वाहा। इष्ट देवाय नमः स्वाहा। अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मृक्षिमामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सभी देवी देवताओं जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इसमें 7 पूड़ी बनाया जाता है और 7 भगवान के लिए चढ़ाया जाता है और 7 अपने लिए बनाया जाता है, जो कि 7 में से खुद खाते हैं, दूसरों को नहीं देते, और 7 में से जो प्रसाद चढ़ाए रहते हैं वो सभी को बांट देते हैं। अब हम लोगों ने हवन कर लिया है। हवन करने के बाद आरती करेंगे। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन की भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े में। लड्डुअन की भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय श्री गणेश।